दोस्तों, बिहार दरोगा से संबंधित चलिए ऑफिशियल नोटिस फटाफट देख लीजिए। इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है और आप में से दोस्तों किसका किसका सपना है डबल स्टार का। आप देखिएगा तो डबल स्टार वर्दी का एक अलग ही रुतबा है और सबसे रॉयल जॉब माना जाता है, पावरफुल जॉब माना जाता है। तो आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप नोटिस देखिए। और आप सभी दोस्तों नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई है। अगस्त 2020 में ही पिछली बार भर्ती आई थी। 2021 2022 से आप सभी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली आपका इंतजार भी खत्म हो गया है। अब आपको बहुत इंतजार नहीं करना है। कितने पदों पर भर्ती आ रही है, इन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले यहाँ पर आप इस नोटिस को देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो आदेश है डीजीपी की ओर से ये जारी किया गया। बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा का पोस्ट हो गया। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो पराग अवर निरीक्षक परिचारी यानी सार्जेंट। तो दरोगा की जब भी भर्ती आती है दोस्तों, दोनों पोस्ट एक साथ रहता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया और सार्जेंट का पोस्ट। और ये जो भर्ती होती है के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये भर्ती 2017 से बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से की जाती है। बीपीएसएससी आयोग का ही भर्ती से रिलेटेड सारा कामकाज करना है। पीटी एग्जाम लेना, फिर उसका रिजल्ट देना, मेंस एग्जाम लेना, फिर उसका रिजल्ट देना, फिजिकल करवाना और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके देना। साथ में फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आगे अन्य चीज़ों के बारे में। और आप लोगों का सबसे बड़ा ये भी रहता है कि क्या इस बार भी पिछले बार की तरह क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा। दोस्तों सबसे जरूरी ये है कि भर्ती आना नहीं, भर्ती में रिजल्ट होना सबसे मायने है। आप देखिएगा 2019 में भी भर्ती आई थी और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो 2019 में सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, 2020 में भी नहीं हो पाया होगा और 2022 में भी भर्ती आ रही है। तो उससे जरूरी है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होना। भर्ती तो 2023 में भी आएगी, 24 में भी आएगी, लेकिन भर्ती में सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि विज्ञापन इसका कब पब्लिश होगा, फॉर्म कब भराएगा। आपको बेहतर तरीके से तैयारी में लगे रहना है। तैयारी आप कीजिएगा, अच्छा तैयारी रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जब एक बार अच्छा तैयारी हो जाएगा तो दरोगा के अन्य एग्जामों में भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से जॉब हम करें। और यहाँ पर आपका एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार में सिलेक्शन हुआ रहेगा। फिर आप ये डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा इसमें से जॉब करे ना करे। तो ये जरूरी है। तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी में लगे रहना है। और रही बात यहाँ पर भर्ती की, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत 1998 अभ्यर्थियों की पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई हो गया और 215 अभ्यर्थियों की पराग अवर निरीक्षक परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण। ये डाउट भी रहता है कि मेडिकल टेस्ट को लेकर क्या मेडिकल के कारण से दरोगा में छट सकते हैं। तो दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की बात करें तो यहाँ पर बिहार में पुलिस विभाग में जो मेडिकल होता है दोस्तों, फाइनल मेरिट आने के बाद, और जिस भी भर्ती में फाइनल मेरिट आने के बाद मेडिकल होता है तो इसमें आपका छटने का बहुत ही कम चांस रहेगा। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसी कंडीशन में आप छट सकते, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेडिकल के लिए आप देखिएगा कोई स्पेशल हॉस्पिटल में नहीं होता है, जिला अस्पताल में ही होता है। तो आसानी से आप मेडिकल में छटने वाले नहीं हैं। आप इसको लेकर निश्चिंत रहिए। और दरोगा में देखिएगा तो ये नहीं है कि फिजिकल के समय मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, फाइनल मेरिट आ जाएगा, इसके बाद जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है तो उस समय आपका मेडिकल होगा। तो इसलिए मेडिकल में ना के बराबर स्टूडेंट छटते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट नहीं छटते मेडिकल में। तो ये हो गया यहाँ पर चिकित्सीय परीक्षण और चरित्र सत्यापन। तो चरित्र सत्यापन ये सब चीज़ें भी जब आपका ज्वाइनिंग होगा यानी फाइनल मेरिट के बाद होगा। तो फाइनल मेरिट आ जाने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि छट जाएंगे या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल मेरिट में आपका नाम आ गया, बिल्कुल आपको जॉब होने जा रहा है और आपका जो सपना है डबल स्टार वर्दी का सपना पूरा होगा। इसके बाद है दस्तावेज का सत्यापन एवं अन्य कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय, यहाँ पर है पत्रांक संख्या 2 अगस्त 2022। तो यहाँ पर जुलाई में मेरिट लिस्ट आया था और जुलाई के बाद यहाँ पर 2 अगस्त को यहाँ पर फिर से बिहार पुलिस महानिरीक्षक, यहाँ पर देखिएगा डीजीपी और पुलिस उप महानिरीक्षक को निर्देशित किया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि डीजीपी की ओर से ऑर्डर दिया गया था पुलिस महानिरीक्षक को ज्वाइनिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब प्रक्रिया क्षेत्रीय वार हुआ था। तो क्षेत्रीय वार का नीचे में नाम दिया गया इन सभी चीज़ों का। और इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों, अनुशंसित अभ्यर्थियों को गृह जिला से संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय में नियुक्ति के सुयोग पाए जाने वाले नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले आप देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है जब आप बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से फिजिकल देने जाइएगा उसी समय होगा।
तो उस समय डॉक्यूमेंट और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ये सब चीज़ें नहीं दे पाते हैं तो वहीं पर आपको छांट दिया जाएगा। ये नहीं कि फिजिकल देने दिया जाएगा, उसी समय डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन हो जाता है। और देखिएगा बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो छांटा जाता है कैटेगरी मिसमैच वाले को खास करके, तो आप जब भी दरोगा की भर्ती आएगी तो कैटेगरी मिसमैच ये सब चीज़ें नहीं कीजिएगा। जेंडर में भी गलती नहीं कीजिएगा, मेल फीमेल में अगर आप गलती कर दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर ये सब गलती आप कर देते हैं तो नाम फादर्स नेम में गलती रहेगा तो ये चल जाएगा। कैटेगरी मिसमैच ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित भी हो सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसी समय हो गया रहता है। फिर जब आपकी ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर अगस्त में करवाया गया, 2 अगस्त को नोटिस जारी हुआ था, फिर 15-20 अगस्त, इन सभी डेटों में अलग अलग तरीके से करवाया गया है। तो उस समय फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहला तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, दूसरा फिर से होगा, सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा और उस समय मेडिकल टेस्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें होता है। तो इसमें ना के बराबर स्टूडेंट छांटते हैं। अब ये सब होने के बाद अब यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी आपकी नियुक्ति फाइनली रूप से हो गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर नोटिस के माध्यम से बताया गया है। तो नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है और प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। वैसे जहाँ क्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक पद स्थापित है उन क्षेत्रों से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने का निम्न तालिका के स्तंभ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपका इन सभी क्षेत्रों में हुआ है, क्षेत्र वाइज यहाँ पर है, केंद्रीय क्षेत्र पटना में, तो यहाँ पर श्रीमती गरिमा मलिक यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है नाम। इसके बाद मगध क्षेत्र का हो गया, तिरहुत क्षेत्र का, मिथिला क्षेत्र का, पूर्णिया क्षेत्र का। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सिंपल सा परमंडल का सभी का नाम है एक तरह से। तो ये हो गया मिथिला क्षेत्र यानी दरभंगा हो गया, पूर्णिया क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर शाहबाद क्षेत्र, डेहरी, ऑन सोन। इसके बाद यहाँ पर ये बक्सर वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद चंपारण क्षेत्र बेतिया, सारण क्षेत्र छपरा, कोसी क्षेत्र सहरसा, पूर्वीय क्षेत्र भागलपुर। तो सभी का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ और आज ही 22 सितंबर को ये जारी हुआ है। इसके बाद बेगूसराय क्षेत्र का है और मुंगेर क्षेत्र का है। तो यहाँ पर आप इन सभी का देख लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों की जो भर्ती आई है 2020 वाला भर्ती, अब इन सभी का क्या हुआ है कि यहाँ पर नियुक्ति ये सब भी प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद ट्रेनिंग ये सब प्रक्रिया होगी। और रही बात नई भर्ती की दोस्तों, तो नई भर्ती भी बहुत जल्द आ रही है। नई भर्ती के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगले महीने ही दोस्तों भर्ती आ रही है और ये भर्ती जो है बम्पर पदों पर होगी, ये नहीं कि थोड़ा बहुत पदों पर होगी। पिछली बार का जो भर्ती था 2019 में 2446 पदों पर भर्ती था और 2020 का भर्ती 2213 पदों पर। इस बार की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों 2500 प्लस पदों पर। इसलिए आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना है और आप बिल्कुल ये डिमोटिवेट मत हुई कि इस साल भर्ती नहीं आएगी, अगले साल भर्ती आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिवाली से पहले 2500 प्लस पदों पर दरोगा की भर्ती आ रही है। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा और तैयारी में अभी से आपको करेंट अफेयर्स में बिल्कुल लग जाना है। भर्ती अगर अक्टूबर में आती है तो अगले साल फरवरी मार्च तक एग्जाम ले लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा देरी नहीं किया जाएगा। आप देखिएगा तो बिहार में जितनी भी आयोग है बीपीएससी का ही देखिएगा तो 50 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके बाद आप बिहार एसएससी का देखिएगा, सबसे सुस्त आयोग बिहार एसएससी माना जाता था। बिहार एसएससी में भी कैलेंडर आ गया, 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी तो बीपीएसएससी आयोग भी अपना कैलेंडर जारी करेगा जिसमें दरोगा भर्ती को लेकर एक पीटी परीक्षा कब लेंगे, रिजल्ट कब आएगा। वैसे देखिएगा बीपीएसएससी आयोग तो रिजल्ट देने में बहुत फास्ट, 1-1.5 महीने में रिजल्ट दे दिया जाता है। और जब यहाँ पर इस बार का ही देखिएगा तो 7 महीने में भर्ती कंप्लीट कर लिया। दिसंबर में एग्जाम लिया गया था और 14 जुलाई को मेरिट जारी कर दिया गया था। तो बीपीएसएससी आयोग और भी देरी बिल्कुल भी नहीं करता है। तो भर्ती आएगी तो बहुत कम समय आपको मिलेगा। पीटी एग्जाम तुरंत लिया जाएगा। पीटी एग्जाम जैसे ही होगा 1-1.5 महीने में रिजल्ट आएगा, इसका तुरंत बाद 1.5-2 महीने में मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस का तुरंत रिजल्ट दे करके 1 महीने में फिजिकल कंप्लीट करवा के तुरंत मेरिट जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना और तैयारी में अभी आप सबसे पहले करेंट अफेयर्स को पिछले 1 साल का पढ़ते रहिए। भर्ती आएगी तो यहाँ पर ये नहीं है कि पिछले 1 साल का ही, 1.5 साल 2 साल तक का पूछ दिया जाता है। तो अभी से रेगुलर रूप से आप तैयारी कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। और साथ ही आपको साइंस पर भी ध्यान देना है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। पीटी में भी 15 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों में काम आने वाला है। जीके सेक्शन भी काम आने वाला है। मिशन मोड में आप सभी तैयारी करते रहिए और भर्ती बहुत ही जल्द आ रही है 2500 प्लस पदों पर। और यहाँ पर आप इस नोटिस के माध्यम से देख लिए क्या कुछ दिया हुआ था और आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार वर्दी का, आप सभी कमेंट करके बताइए।